इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलिस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। नंदुरबार के मुस्लिम नगर सेवकों पर एमआईएम जिला कार्याध्यक्ष फरद हुसैन का पलटवार। नंदुरबार में शिवसेना शिंदे गट के नेता माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी के जन्मदिन के 2 दिन पहले मुस्लिम समाज से उनके समर्थक नगर सेवक जो जीतकर तो कांग्रेस के निशान पर पालिका गए, पर मध्यकाल में अपना राजकीय अस्तित्व बनाए रखने के लिए समय समय पर कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो कभी शिंदेगढ़ की शिवसेना में जाने के चलते खुद संभ्रम में है कि अपने आप को सेकुलर बोलकर मुस्लिम समाज के वोट लेने वाली कांग्रेस में है या भैया साहेब के साथ भाजपा समर्थित शिंदेगढ़ की शिवसेना में है। कुछ भी हो, पर समर्थक नगर सेवकों ने सोशल मीडिया पर सभी मुस्लिम नगर सेवक और मुस्लिम समाज की ओर से भैया साहब के बंगले पर जाने हेतु नियोजन के लिए एक सेठ के घर पर जमा होने के लिए समाज के नौजवान और बुजुर्गों को आह्वान किया था, जिसके बाद एमआईएम जिला कार्याध्यक्ष फरद हुसैन ने उन नगर सेवकों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं कल हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात के लिए औरंगाबाद जा रहा था। सफ़र के दौरान मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे ज़िले के एक नेता चंद्रकांत रघुवंशी साहब का जन्मदिन है और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए पूरे समाज से गुजारिश की गई थी कि वो फला जगह पर फला वक्त के ऊपर जमा रहे ताकि उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जाया जा सके। किसी भी कार्यकर्ता के लिए यकीनन अपना नेता अहमियत रखता है और उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम के अंदर हिस्सा भी लेना चाहिए। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में खूब बरकत अता करे, लेकिन जहाँ तक उनका सियासी फैसले माजी में जो कुछ उन्होंने लिए हैं, उन फैसलों को लेकर करीब 80% मुस्लिम समाज नाराज़ है और उसी नाराज़गी को सहमति बताने के लिए इस तरीके की हरकत की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है उनके नेताओं की तरफ से, नगर सेवकों की जानिब से अगर ये मैसेज दिया होता तो मैं आज शायद ये वीडियो ना बनाता, लेकिन उस मैसेज के अंदर साफ साफ अल्फाज में ये लिखा हुआ था कि मिन जानिब मुस्लिम नगर सेवक वो मुस्लिम समाज। तो जिस समाज का 80% लोग जिस शख्सियत से, उनके फैसलों से नाराज़ है, उनके नाम का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम समाज आज भी उन फैसलों के बावजूद इस शख्सियत के साथ खड़ा हुआ है। और तो और एक बात ये भी रही कि मुस्लिम समाज के बहुत बड़े त्यौहार साल में मनाए जाते हैं, जिसे हम ईद उल फित्र, ईद उल दुहा के नाम से जानते हैं। इन हालात में इन त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए भी इस तरीके के कोई मैसेज लेकर या मैसेज वायरल करके इतनी अहमियत देकर कभी इस तरीके की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। जिस तरीके से ईद मिलाद के पूरे शहर के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है, जिसके अंदर शहर के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कभी इन शख्सियात को ये भी महसूस नहीं हुआ कि इन त्योहारों के मद्देनज़र 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इसी तरीके की एक मीटिंग ली जाए ताकि नियोजन हो सके कि किस तरीके से शहर में इन त्योहारों को मनाया जाएगा। उसी के साथ साथ पिछले 5 सालों में जो वादे किए गए थे, लगभग मुस्लिम समाज में, मुस्लिम इलाकों में 80% ऐसे मुकामात है जहां पर कोई भी तरक्याती कामों को नहीं किया गया, लेकिन इन हजरात ने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि उन मसाइल को हल करने के लिए ही सही इस तरीके की एक मीटिंग बुलाई जाए और आवाम से कहा जाए कि चले आज सवाल करने के लिए जाना है कि जिन वादों को कर कर चंद्रकांत रघुवंशी साहब ने हमसे वोट लिए, वो वोट लेने के बाद कामयाब तो हुए, लेकिन उन कामों को करने में नाकाम हो गए। अफसोस इस बात का है, वो खैर जो लोग गए थे वो तो किसी ना किसी की मोहब्बत में चले गए, लेकिन जिन्होंने बुलाया था कम से कम उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए थे
उन्हें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से नंदुरबार में आई है तब से उनके खिलाफ एक प्रोपगेंडा किया जाता है और कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। एक नमाजी शख्स जो 5 वक्ता नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, उस शख्स के ऊपर बीजेपी का एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाकर इस तरीके से मुखालिफत की जाती है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म उन्होंने ही किया हो। लेकिन खुले तौर पर जो शख्स बीजेपी के स्टेज शेयर कर रहा है, शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहा है, अगर उसका जन्मदिन भी है तो एक मुस्लिम समाज को जमा किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप चाहे जो भी फैसला लो, पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन यकीन मानिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मुझे इस मैसेज के बाद लोगों का रद्द अमल मिला, जो लोगों की नाराज़गी मिली, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि पूरे मुस्लिम समाज का नाम लेकर ये लोगों की आवाम की दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा इन जिम्मेदारों से भी कि कम से कम आप अपनी सियासत के लिए पूरे समाज को जिल्लत के गड्ढे में ना डालें। कम से कम सियासत को सियासत की तरह रखिए। आज अगर आप हक पर होते, आपको वाकई में बीजेपी से नफरत होती, तो जो नफरत का इजहार आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करके करते हैं, वही नफरत का इजहार ये होना चाहिए था कि पूरी तरीके से मुस्लिम समाज इनसे पीठ फिर लेता और इनको एहसास दिलाता कि अब आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, ताकि उन्हें पता तो चले कि जो पार्टियाँ पूरी कौम की दुश्मन है उनके साथ जाने का मुसलमानों के पास में क्या उसका रिजल्ट आता है या उसके असरात क्या होते हैं। मैं ये सब चीज़ों को लेकर एक ही बात कहूँगा। किसी शायर का बहुत मशहूर शेर है कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे बता अकीदत का सिला मांगेगा। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहने की, तो जिस काम की तुम लोगों को माफ़ी, उसी काम के लिए हम लोगों को फांसी, ये कहाँ तक सही और दुरुस्त है। मैं तमाम उलमाए हक से भी इस मर्तबा दरख्वास्त करूँगा कि आप सच को आवाम के सामने लाए। जो लोग पूरी कौम को बहका रहे हैं उन्हें इस काम से रोके और आप आवाम के अंदर बेदारी पैदा करें, ताकि हम लोग एक सियासी बहुत बड़ी ताकत नंदुरबार के अंदर बनाएं और अपने कामों को हम इनसे अपने हकों को छीन कर हासिल करें।